जय प्रभु जी की जय गुरुदेव। आज श्री प्रभु जी के चरित्रों में प्रभु जी के एक बालक योगी कृष्णानंद जी के विषय में आपको बताएंगे। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन और गीता भवन के बीच में एक छोटा सा आश्रम है जिसमें ये महात्मा रहा करते थे। अभी कुछ समय पहले इन्होंने शरीर छोड़ दिया। योगी कृष्णानंद जी श्री प्रभु जी से दीक्षित थे और उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनका नाम था रतन लाल। ये घरेलू झगड़ों के वजह से घर छोड़ दिया। घर छोड़कर उत्तराखंड की यात्रा की और ऐसे घूमते हुए एक बार ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। इन्होंने योग साधना आश्रम पढ़ा, बाहर से नाम पढ़ा। अचानक संस्कारवश इनका आकर्षण हुआ। आश्रम के अंदर आए। श्री प्रभु जी आराम कुर्सी पर पगड़ीधारी रूप में विराजमान थे। ये चुपचाप वहाँ आकर बैठ गए। वहाँ पर बहुत सारे ध्यानी श्री प्रभु जी के सामने बैठकर अपने अपने ध्यान का संस्मरण सुना रहे थे। इन्होंने भी ध्यानपूर्वक सुना। इनके मन में आकर्षण हुआ। ये संकोचवश उस समय नहीं बोल पाए, पर बाद में श्री प्रभु जी को प्रार्थना किए कि हे प्रभु, मुझे भी अपने शरण में ले लो और मुझे भी ध्यान योग मार्ग में आगे बढ़ा दो। प्रभु जी प्रसन्न मुद्रा में थे। बस प्रभु जी ने अच्छा कह दिया, एक शब्द बोला, अच्छा। अगले दिन सुबह बस साधारणतः एक कुछ फूल ले आए और प्रभु जी ने उनको शक्तिपात योग दीक्षा दे दी। साथ ही प्रभु जी ने इनको मूलाधार में गणपति का ध्यान लगाने की आज्ञा दी। शक्तिपात हुआ था, तत्काल उनका ध्यान लग गया। इन्होंने श्री प्रभु जी की आज्ञा स्वरूप ध्यान का अभ्यास चालू किया और उन प्रभु जी की कृपा से इनका ध्यान बहुत ही तीव्रतम गति से आगे बढ़ा और ये लयता की स्थिति में आ गए। ये हर वक़्त इनको गणपति के दर्शन रहा करते थे, गणपति में लय रहा करते थे। लोग बड़े आश्चर्य में थे कि 2 महीने के अंदर इनकी बहुत ही ऊंची स्थिति बनी। ये खुली नेत्रों से बड़े बड़े सिद्धों के दर्शन करना, उनसे वरदान प्राप्त करना, दिव्य औषधियों का ज्ञान होना और तरह तरह की बातें सभी इनके ज्ञान में आई थीं, क्योंकि ये समाधि की ऊंची अवस्था में थे। और इनके साथ बहुत सारी घटनाएं प्रत्यक्ष उस आश्रम में कई लोगों ने देखी। ये इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। दीवाल या हजारों लाखों किलोमीटर का ये देख सकते थे। श्री प्रभु जी कभी कभी अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ करते थे। एक बार श्री प्रभु जी ऋषिकेश आश्रम में कमरे के अंदर भोजन कर रहे थे। ये बाहर खड़े खड़े इंतज़ार कर रहे थे कि प्रभु जी निकलें, प्रभु जी को चरण स्पर्श करूं। उधर प्रभु जी को खिलवाड़ सूझी। प्रभु जी अंदर ही अंदर होते हुए दूसरे कमरे से आके अपने स्थान पर बैठे। जैसे ही प्रभु जी पहुँचे और इन्होंने भी अपनी गति बदली और प्रभु जी के चरणों में पहुँच गए। लोग पूछने लगे, प्रभु जी, इनको तो पता ही नहीं था ये कैसे हो गया। प्रभु जी बोले, इसको ये ज्ञान हमेशा रहता है। ऐसे ही एक बार आश्रम में चक्कू खो गया। लोगों ने प्रभु जी से कहा, प्रभु जी रतन लाल से ढूंढवा दो। प्रभु जी बोले, चलो ठीक है भाई, इसको बोल दो। रतन लाल ने, यह इनकी हमेशा आंखें बंद रहा करती थीं, सीधा वो गए जहाँ पर चक्कू डला हुआ था और उठा के दे दिया लोगों को। इस तरह से बहुत सारी घटनाएं इनके द्वारा वहाँ घटित हुई। एक बार की बात है कि एक सन्यासी श्री प्रभु जी के पास आया और प्रभु जी ने उस पर भी कृपा करके और उसको शक्तिपात करके उसको भी ध्यान में बैठा दिया। वो सन्यासी भी काफ़ी ध्यान स्थिति में ऊंचा बढ़ गया, पर उसके अंदर
कुछ प्रदर्शन के भाव आ गए। वो सांप बिच्छू को अपने गले में डाल के रहता था। तो एक बार श्री प्रभु जी से लोगों ने प्रश्न किया, इन दोनों का कंपैरिजन किया, प्रभु जी इसके मुकाबले रतनलाल कैसा। तो प्रभु जी ने उस समय एक शब्द बोला था, बेटा इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं। रतनलाल तो केवल फूंक मार देगा, ये उड़ जाएगा। मतलब रतनलाल की शक्ति, उनकी योग सामर्थ्य इतनी ऊंची थी कि प्रभु जी ने बोले रतनलाल फूंक मार देगा तो ये सन्यासी उड़ जाएगा। तो ऐसी ऊंची स्थिति वाले योगी थे रतनलाल जी। एक बार की घटना श्री महाराज जी के साथ हुई। जब श्री महाराज जी अपनी खेचरी का अभ्यास करते थे, प्रभु जी उस समय कनखल गए हुए थे। प्रभु जी की आज्ञानुसार ये अभ्यास डेली करना था, पर महाराज जी ने कुछ दिन नहीं किया। तो एक बार प्रभु जी ने कनखल से ही इनको ताड़ना दी, यदि तुम ये डेली करते तो अब तक तो तुम्हारी खेचरी सिद्ध हो गई होती, इस तरह से तुम जल के ऊपर चलने लगे होते। महाराज जी तुरंत उठकर खेचरी का अभ्यास चालू किया। जोश में इन्होंने वो तंतु जो होते हैं जिससे काटना पड़ता है त्वचा को जीभ के नीचे, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। इन्होंने सोचा जल्दी कर लूं, तो ब्लेड मार दिया, एकदम खून का फव्वारा निकला। उधर श्री प्रभु जी रतनलाल के सामने प्रकट हुए, बोले देख तेरा भाई ने क्या कर दिया। प्रभु जी ने उसी वक्त एक जड़ी दिखाई, बोले जल्दी से जाके जड़ी तोड़ के लाओ और इसके मुंह में भर देना, नहीं तो फिर ये बोल नहीं पाएगा, लोग कहेंगे योगियों के बच्चे गूंगे होते हैं। रतनलाल जी तुरंत दौड़ कर गए, जड़ी जो प्रभु जी ने बताई थी वो तोड़ कर लाए और उसको पीसकर महाराज जी के मुंह में भर दी। और धीरे धीरे महाराज जी का वो घाव ठीक हो गया। इस तरह से अनवरत बहुत सी घटनाएं हुई। जब ये ध्यान में बैठा करते थे, कई बार सर्प इनके शरीर में आके लिपट जाया करते थे। इनको इसका भान कभी नहीं रहा। ये भूत भविष्य के ज्ञाता थे। पर बीच में फिर इनको परिवार से व्यवधान होने लगा। परिवार वाले बार बार आकर इनसे जिद किया करते थे कि घर चलो घर चलो। एक बार तो ज़बरदस्ती पकड़ के ले भी गए। फिर इन्होंने निर्णय लिया कि इस तरह से परिवार से मुक्ति नहीं मिलेगी। इन्होंने श्री प्रभु जी की आज्ञा के बिना बाहर सन्यासी वेश धारण कर लिया, गेरुए वस्त्र पहन लिए, सन्यास आश्रम ग्रहण किया, सिर मुड़ाकर। प्रभु जी थोड़े रुष्ट हो गए। प्रभु जी बोले देखो ये सब कार्य हम नहीं करते, ये मेरी आज्ञा नहीं थी, पर ठीक है तूने सन्यास लिया तो अभी आश्रम से बाहर ही रहकर ध्यान तप किया कर, यहाँ मत रहा कर। प्रभु जी की आज्ञा शिरोधार्य कर यह अपना ध्यानाभ्यास लगातार करते रहे। धीरे धीरे इन्होंने फिर एक छोटा सा आश्रम बना लिया और श्री प्रभु जी का स्वरूप वहाँ विराजमान करके थोड़ा बहुत योग प्रचार भी उन्होंने वहाँ आरंभ किया। तो इन्होंने सन्यास आश्रम जो ग्रहण किया था, तो इन्होंने अपना नाम इनका परिवर्तित हो गया। रतनलाल की जगह योगी कृष्णानंद के नाम से वहाँ विख्यात हुए। योग प्रचार भी इन्होंने काफ़ी किया। श्री प्रभु जी का चरणों का वंदन करते हुए हर वक़्त ये लोगों की सेवा में लगे रहे। अभी कुछ वर्ष पूर्व इन्होंने ये नश्वर देह त्याग कर श्री प्रभु जी के धाम को चले गए। तो ऐसे थे ये हमारे रतनलाल जी, योगी कृष्णानंद जी, जो एक साधारण गृहस्थ होते हुए श्री प्रभु जी की अनुकंपा प्राप्त कर, उनकी आज्ञाओं का पूरा पालन कर कुछ ही महीने में योग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त हुए और अपना जीवन को धन्य कर लिया। जय प्रभु जी की जय गुरुदेव।